तीन टर्म्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे तीन टर्म्स की एक इक्वेशन बनती है, ये जनरल फॉर्म है। लेकिन अगर इसमें से कोई मिसिंग रहा, दो ही लोग रहे ए और सी या ए और बी, ए नहीं रहेगा तो वो मुरब्बी मसावत नहीं रहेंगी। हाँ, इसमें स्क्वायर आना ये ज़रूरी है। इसमें क्या है, दूसरी है, दूसरी है बोले तो मुरब्बी मसावत। मुरब्बी मसावत किसको बोलते हैं, जिसमें दूसरी। तो ए बी आए, ये पहला तरीका, ए सी आया, दूसरा बी नहीं आया, है ना। ऐसे दो तरीके के दो टर्म वाले भी मुरब्बी मसावतें होती, दो टर्म्स हो सकते हैं। एक सवाल है, x की दूसरी मनफी 25, आसान सवाल है। इसमें मसावी की अलामत है, मतलब इक्वेशन है। इसमें x की दूसरी है, मतलब मुरब्बी है ना। मुरब्बी भी है और मसावत भी है, तो है ना। फिर कितने टर्म है, लेकिन दो टर्म वाली मुरब्बी मसावत हुई, तो इसको भी हल कर सकते हैं। देखो और है कैसे, 5x की दूसरी मनफी 8x, दूसरी है मसावी है, ये भी मुरब्बी मसावत है, ये दोनों अलग अलग है। देखो इसमें a है, x की दूसरी है बोले तो x है बोले तो b है ना। a और b वाली मुरब्बी मसावत है। तो इसमें x की दूसरी a और c है, जिसके साथ x नहीं है वो क्यों रहता, c रहता, कांस्टेंट रहता। तो दो मुरब्बी मसावत हो गए यहाँ पर, दो टर्म वाले। इसको हल करने का तरीका अलग, इसको हल करने का तरीका अलग। क्वेश्चन नंबर 1 में या 2 में उन्हें ऐसा एक आधा सवाल दे देते, अब इसको हल करो बोले, कैसा करिए। ऐसा सवाल है, अभी ये सवाल है आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 25, इसको हल कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना, बड़ा आसान है बोलना। ऐसा दो टर्म वाले आ गए दोनों भी, तो दोनों के तरीके याद रखें। इसको अजाइज अरबी के तरीके में ला, एक्स की दूसरी मैं लिखा है आपको, ये 5 की दूसरी, 25 क्या है, और इसके दो खौस बनते बोल के सिखाया आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। परसों के दिन पर पूरे फार्मूले लिखा था मैंने यहाँ। इसको याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो दो खौस बनते बोल के बताया था। दूसरे यहाँ छोड़ के जो कुछ बचा वो पहले खौस ए प्लस बी, तो इधर दूसरे यहाँ छोड़ के क्या बचा, इधर इज इक्वल टू 0। याद है, ये हो गया, समझ में आया। ये अपना फार्मूला जो सीखी थे उसका यूज इधर भी है क्या इसी, इधर एक 5x की दूसरी है, इधर 8x है, x वाली टर्म है। इसमें x था क्या, नहीं था, यहाँ 5 की दूसरी लिख सकते हैं, वो फार्मूले में ला सके, इसको नहीं ला सकते, है ना। क्यों नहीं ला सकते बोल के किसी ने पूछा तो क्या बोली, क्योंकि हर सवाल बोर्डमास रूल के तहत चलता। बोर्डमास रूल में पहला तरीका क्या है, पहला को है ब्रैकेट, तो यहाँ ब्रैकेट है ना, ठीक है ना। तो ब्रैकेट का क्या मतलब है, याद रखिए, सबसे पहले कुछ कॉमन निकलता तो निकालना। तो ये दोनों में कुछ एक जैसा है क्या, क्या है, तो x कॉमन निकल जाता, फिर इसमें तो x निकाल देना, तो यहाँ बचता 5x और यहाँ बचता 8x, समझे। यहाँ पे ऐसा होता क्या, x के पहाड़े में 25 आता क्या, नहीं है कॉमन, तो कॉमन नहीं लिए, यहाँ फार्मूले में बिठाए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 की दूसरी करे, बीच में माइनस भी रहना जरूरी है, प्लस रहा तो मैंने बोला था, प्लस रहा तो फार्मूले में नहीं आता, ये याद रखें। दोनों का फर्क समझ में आएगी। दो टर्म रहे तो पहले आप यहाँ पर भी कोशिश करें, यहाँ पर अगर कॉमन निकलता तो निकालें, फिर उसके बाद दूसरी है क्या, इधर दूसरी है तो इधर भी किसकी दूसरी है देखिए, और किसकी दूसरी है अगर वो आपको मालूम हो गया तो फिर आप दो खौस बनाए, x माइनस 5 x प्लस 5, 25 5 की दूसरी है। और जब भी दो खौस मसावी 0 है, इसके पीछे भी राज है, बहुत लंबी चौड़ी बहुत भाषण हो जा रहा हूँ, मैं उसमें जाता नहीं।
याद रखें, पहला कॉस तो भी जीरो है बोलना, नहीं तो दूसरा कॉस तो भी जीरो है। दोनों में से एक का जीरो होना जरूरी है, तभी जीरो आए। या तो इन्हें जीरो या इन्हें जीरो, दोनों में से एक का जीरो होना आर बोल के लिखना भी जरूरी है। तो फिर ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो क्या होगा, और ये x इज इक्वल टू +5 इधर आ जाएगा। ये इसका हल हुआ। ये देखो x की कितनी है कुव्वत, कितने जवाब आ गए, हल हो गया। या तो x की कीमत 5 होगी या x की कीमत -5 होगी। ये तो उसके सॉल्यूशन है। ये इसको हम रूट्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इसके जजर, उसके रूट। ये अब ये भी दो खौस है, यहाँ एक खौस है दिख रहा, पहला खौस में कौन है, तो x मसावी 0। यहाँ एक दो खौस थे, पहला खौस मसावी 0 या तो दूसरा खौस मसावी 0। यहाँ पहला खौस में एक ही सिंगल आदमी है तो उन्हें 0 बोल देने का, या दूसरा खौस में कौन है 5x - 8 मसावी 0। ये तो एक जवाब 0 आ गया। इधर कुछ है क्या यहाँ से भेजने में, यहाँ 5 था, -5 इधर भेजे तो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ है भेजने, तो फिर वो पहला जवाब तो रेडीमेड मिल गया आपने। दूसरे में इसमें क्या है, उधर भेज के क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू +8 -8 इधर आके क्या होगा, और x इज इक्वल टू 8, और ये जरब में 5 था तो इधर क्या होगा, ये एक जवाब आया इसका 0, और दूसरा जवाब आया x इज इक्वल टू 8। ये इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -5। ये इसका थोड़ा थोड़ा समझेंगे। असल में इसको करली ब्रैकेट में लिखा जाता, जरूरी नहीं ऐसा लिखना, नहीं लिखे तो भी चलता। ये आंसर है, समझे आप, दो सवाल समझे, दो तरीके समझे, ठीक है। इसमें कौन कौन है, ए और और उसमें कौन है, ए और सी रहा तो ए की दूसरी मर्जी बी की दूसरी के जाब्ते से करना, और ए और बी रहा तो बोर्ड मास रूल से करना, कॉमन निकालना। इसको पहला खौस समझना, इसको दूसरा खौस समझना। पहला खौस मसावी 0, दूसरा खौस मसावी, जो कुछ रहा उसको उधर ट्रांसफर कर देना अलामत बदल के, और इधर जरब में जो भी रहा उसको बटे में भेज देना। बहुत मुश्किल है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।